हम नाजिम साहब बिलाल खान साहब के पास गए। हमने छोटा एक जो धरना दिया और उस धरने को नाजिम साहब ने ही खत्म किया। हमने जब नाजिम साहब से बात करी तो उन्होंने क्या, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कार्रवाई कर रहा हूं। तो उससे तमाम मुस्लिम समाज जो हमारा था वो मुतमईन हुआ। और जो हमारा कल धरने का की प्लानिंग थी उसे हमने कुछ दिनों के लिए रद्द किया, क्योंकि हमने नाजिम साहब की बात पे एग्री हो गया और नाजिम साहब ने जो हमारा आज जो हमने छोटा धरना दिया था उस धरने को आके खत्म कराया। हम जब 2 घंटे तक बैठे तो हमने आदिल के सारे करप्शन की बातें उनको सबूत के साथ बताई कि अगर आपको कोई भी सबूत एविडेंस, उन्होंने हमें क्या, आप हमें एविडेंस दो और हम जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनको एविडेंस देने की बात करी और हमने उन्हें एविडेंस प्रोवाइड कराया। और नाजिम साहब से हमें उम्मीद है, क्योंकि वो फौज में है, तो उनसे हमें उम्मीद है कि वो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस आदमी के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो यौन शोषण का मामला हो, दरगाह में भ्रष्टाचार का मामला हो, ये सब जहाँ जहाँ गया आदिल, वो दरगाह शरीफ में आया हो, स्कूल इसके ख्वाजा मॉडल स्कूल गया हो, या ये यूनिवर्सिटी में गया हो, जहाँ भी ये गया है इसने वहाँ करप्शन किया, यौन शोषण किया और अपनी ताकत लोगों को उन पर जुल्म किया। और हमेशा ये कहता रहा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हम आप मीडिया के माध्यम से भी अपील करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठे। और हम मंत्रालय से भी अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द सस्पेंड करके और यहाँ पर जो है कोई सही आदमी की नियुक्ति करें। सैयद असलम हुसैन चिश्ती। दिनांक 13/5/2025 को अजमेर के मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन दरगाह नाजिम जनाब बिलाल खान साहब को दी था। उसमें 6 सूत्रीय मांग पत्र था। उस मांग पत्र में ये चेतावनी भी दी गई थी कि अगर डॉक्टर आदिल को सस्पेंड करके इन मुद्दों पर जांच नहीं कराई गई तो 7 दिन के बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज 7वां दिन था। कल एक बैठक परसों की थी जिसमें यह तय किया गया था सभी लोगों ने कि भाई एक बार जो अपन ने मांग पत्र दिया है उसका स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए नाजिम साहब के पास जाया जाएगा। और आज का समय तय किया था। इस बात की जानकारी दरगाह कमेटी के कर्मचारियों को पहुंचा दी गई थी कि 2 बजे के बाद मुस्लिम समाज स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए आएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि नाजिम साहब उस समय उपस्थित नहीं थे, खाना खाने गए हुए थे। इस बात को लेकर सभी समाज के लोगों में रोष हुआ और वो धरने पे बैठ गए। 4 बजे जब नाजिम साहब आए, उनसे वार्ता हुई। वार्ता शांतिपूर्वक और बड़ी अच्छे माहौल में हुई। उस पर नाजिम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि जो आपने मांग पत्र दिया है उस पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में कुछ समय लगता है। दस्तावेज जो आपने मांग की है उस सभी की फाइलें मंगाई जा रही हैं, उन फाइलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस बात को लेकर के उन्होंने सभी लोगों को बाहर आकर आश्वस्त किया। सभी लोग धरना समाप्त किया और कल जो धरना दिया जा रहा था उनके आश्वासन के बाद वो धरने को पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में आगे जो भी कार्रवाई होगी रणनीति के तहत मीटिंग करके सभी का सहयोग लेके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सभी मुस्लिम समाज के लोग शामिल थे। सभी लोगों की जो पंचायतों के लोग थे वो शामिल थे। आपकी ओर से अधिक कार्रवाई की जाएगी। नाजिम साहब ने ये कहा कि अगर आपके पास जो कोई इस संबंध में दस्तावेज हो तो वो हमें उपलब्ध करा दें ताकि हमें जांच करने में सहूलियत होगी। हमारे पास जो दस्तावेज है वो हम नाजिम साहब को आजकल में उपलब्ध करा देंगे और उसके बाद में उनका इंतजार करते हैं। नाजिम साहब ने ये कहा कि भाई कुछ दिन तो समय लगेगा, क्योंकि आपने जो मांगे की है वो पुरानी है। उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है फाइलों का। आने के बाद उस पर बिल्कुल कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।